औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें अंदर पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। एपिसोड नंबर 6 का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की कॉजेज़, उसके सिग्निफिकेंसेस, उसके इम्पैक्ट्स, रिएक्शन क्या आए थे हिंदू की तरफ से और मुस्लिम्स की तरफ से क्या रिएक्शन आए थे, कौन से इवेंट्स हुए थे, किस वजह से कैंसिल हुई थी, वो तमाम हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम बैकग्राउंड पे चले जाएँ तो 1899 में लॉर्ड क्योर जो था वो वाइसराय बना था इंडिया का। बहुत ज़्यादा कैपेबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। उन्होंने अपने ड्यूरेशन में एक टूर अरेंज किया प्रोविंस ऑफ बंगाल का। जब वहाँ पे गए बांग्लादेश में, बंगाल में गए तो उन्हें आइडिया हुआ देख के कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा सूबा है और इसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ के जो प्रोविजनल गवर्नर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन फाइल की हुई है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए उनके प्रोविंस को डिवाइड कर दिया जाए। तो कुछ रीज़न जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो रीज़न हमारे पास कुछ ये हैं कि जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, लार्ज एरिया ऑफ बंगाल, डिस्ट्रक्शन ऑफ चिटागोंग सी पोर्ट, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड स्किल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। अगर हम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल के पॉइंट में देखें तो 1901 में एक सेंसस हेल्ड की गई थी जिसमें ये आया था कि 7 करोड़ 8 लाख इंडिविजुअल जो है वो बंगाल में रहते हैं। तो ये लार्ज पॉपुलेशन की वजह से ये भी एक रीज़न बनी थी। और लार्ज एरिया ऑफ बंगाल देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1901 द एरिया ऑफ बंगाल प्रोविंस वाज 1,89,000 स्क्वायर माइल्स। दैट्स व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज नेसेसरी। सेक्शन ऑफ चिटागोंग सी पोर्ट, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल दोनों की तरफ सी पोर्ट थे, लेकिन वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाता था और इस वजह से ईस्ट बंगाल की जो सी पोर्ट थी चिटागोंग, उसकी तरफ ध्यान वगैरह कम दिया जाता था, इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी एक रीज़न बनी थी कि उसको डिस्ट्रक्शन से मज़ीद बचाने के लिए हमें डिवाइड किया जाए। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू था वहाँ पे। ईस्ट बंगाल की तरफ इंडस्ट्रीज़ और स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना ध्यान था वो सारी इंडस्ट्री जो थी वेस्ट की तरफ थी। तो ये भी एक रीज़न बनी थी पार्टीशन की। उसके अलावा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सारा जो था टोटली वो वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा था और इग्नोर हो कर रहे थे ईस्ट बंगाल को। तो इस वजह से भी कलकत्ता जो था वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड की तरफ चला गया। तो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से भी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो हेल्ड हुई थी। अब इवेंट्स कौन से हुए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल? बहुत सारे प्रपोजल दिए गए फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन किसी भी प्रपोजल को फाइनलाइज नहीं किया गया। आखिरकार 1905 में लॉर्ड क्रूजर ने डिसाइड किया कि प्रोविंस को जो है वो 2 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया और 1905 में उन्होंने प्लान जो था अपना इंग्लैंड की तरफ भेज दिया फॉर अप्रूवल। का जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने उसको अप्रूव किया और 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, जिसको नाम दिया गया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, 2 प्रोविंस बनाए गए। अब वेस्ट बंगाल की जो हमारे पास एरिया ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम प्रोविंस जो था उसमें ईस्ट बंगाल में उसका था 1,06,540 स्क्वायर माइल्स और टोटल पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे 3 करोड़ 10 लाख थी। साथ ईस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 1 करोड़ 80 लाख थी। प्रोविंस इंक्लूड हुए थे इसमें असम, सिलहाट, ईस्ट एंड नॉर्थ बंगाल, मतलब चिटागोंग, ढाका, कमिश्नरीज ऑफ राजशाही एंड मदाई डिवीजन। द सेंटर ऑफ न्यू प्रोविंस, जो न्यू प्रोविंस का जो सेंटर था वो ढाका था और सी पोर्ट जो थी वो जो ईस्ट बंगाल को दी गई थी वो चिटागोंग थी। वेस्ट बंगाल की तरफ हम चले जाएँ तो उसका जो इन्होंने एरिया जो था वो 1,41,580 स्क्वायर माइल्स और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 5 करोड़ थी 40 लाख। मुस्लिम पॉपुलेशन जो जहाँ पे थी सिर्फ 90,000 थी। इसका जो सेंटर था वो कलकत्ता था और इसकी जो सी पोर्ट थी वो पोर्ट भी इसकी कलकत्ता ही थी। अब मुस्लिम रिएक्शंस और हिंदू रिएक्शंस क्या आए थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो प्लान फाइनलाइज हुआ था? मुसलमानों की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, लेकिन हिंदुओं की तरफ से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया था। मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ जो थी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जाने का चांस बन गया था। मुसलमान जो थे वो मतलब अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनलाइज उनको था कि होगी तो रातों रात उनकी जो मेजॉरिटी उनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी न्यू प्रोविंस में। इसके अलावा मुस्लिम जो थे वो 18 मिलियन से न्यू प्रोविंस की वजह से 31 मिलियन हो रहे थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने उनको चांस दिया था कि वो ज़्यादा मुसलमान जो है तरक्की की तरफ ज़्यादा जा सकें और मेजॉरिटी ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए थे।
तो इस वजह से मुसलमानों को जो था उनका जो रिएक्शन था इस तरह वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रिएक्शन देखे। तो हिंदू आपको पता है कभी भी इस चीज़ पे खुश नहीं होते कि जो चीज़ मुसलमानों को या मुसलमानों की तरक्की या खुशी का सबब बन रही हो। तो हिंदुओं की तरफ जो रीज़न्स थी ना खुश होने की वो ये थी कि उनको ये था कि डोमिनेशन ऑफ मुसलमान जो बहुत डोमिनेट होके आएंगे। उसके अलावा जो था वो उनको ये था कि हमारे जो वकील हैं वो लीगल प्रैक्टिस नहीं खुल के कर सकेंगे। मीडिया जो था वो भी मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाएंगे। नज़र में लॉयर किस तरीके से लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रोविजनल हाई कोर्ट्स थी और जुडिशल बॉडीज़ जो थी वो शिफ्ट हो गई थी ढाका। और इसी वजह से हिंदू लॉयर जो थे वो फेयर, उनके अंदर एक खौफ था, बहुत ज़्यादा फेयर था कि वो लीगल प्रैक्टिस उनकी इफेक्ट होगी क्योंकि प्रोविजनल हाई कोर्ट से ढाका की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो उनको ये था कि अब हम लीगल प्रैक्टिस उतने खुल के उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट के वो मीडिया किस तरीके से मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कहते पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि ढाका जर्नलिस्टिक का भी मतलब ऑफिस वगैरह वहीं पे है। तो वहाँ पे जितनी अच्छे तरीके से वो मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू को मैगजीन वगैरह में और मीडिया पे शो करवा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से हम लोग का नहीं करेंगे और हम इस तरीके से बहुत पीछे या हमें दबा दिया जाएगा। और उसके अलावा ट्रेड ये थी कि जितने भी ट्रेड के जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा होंगी, हमारी तरफ कम हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो इस चीज़ को भी इफेक्ट उन्होंने अपनी रीजंस को लेके आए थे कि जिस वजह से उनको ये हुआ था कि उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया था, बहुत वायलेंट रिएक्शन आया था। उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया था और बॉम्ब्स वगैरह जो थे टैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिश लोगों के ऊपर। स्वदेश मूवमेंट भी इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। फसाद क्रिएट कर दिया था कि उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्हें फ़िलहाल जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसको रोकना पड़ गया था। और 12 दिसंबर 1911 को एक रॉयल मीटिंग हुई थी दिल्ली दरबार में जहाँ पे ये अनाउंस किया गया था कि फ़िलहाल जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको रोका जाएगा। अब इफ़ेक्ट्स क्या थे कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के? सबसे पहले इफेक्ट ये है कि स्टार्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिटिक्स, अनअवेलिंग ऑफ कांग्रेस ट्रू फेस। कांग्रेस का जो ट्रू फेस था वो खुल के सामने आ गया था मुस्लिम्स के तरफ और ब्रिटिश की तरफ। मुस्लिम पॉलिटिकल अवेकिंग की प्रमोशन हो गई थी मुसलमानों को, मतलब इस चीज़ ने मुसलमानों को ज़्यादा उजागर किया था कि वो सियासत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उनको एक तो ना नींद से उठा देना वो कर दिया। वो वाला एक पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ढाका यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये 4 पॉइंट्स हुए थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये इफेक्ट्स आए थे। अगर हम कंक्लूजन पे चले जाएँ तो हम कंक्लूजन में अपना जैसे लिखेंगे कि हिंदुओं की पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और उसके बाद मुसलमानों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। हिंदुओं का रिस्पॉन्स बहुत अग्रेसिव आया था। उनके एग्रेशन की वजह से उन्होंने बहुत वायलेंस क्रिएट किया था। वायलेंस क्रिएट करने की वजह से उन्होंने बहुत सारी धमकियाँ वगैरह लगाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उस वजह से इतनी ज़्यादा टैक्स उनकी फैमिलीज़ के ऊपर होने लग गए थे, बॉम्ब्स फेंकने लग गए थे। तो इस वजह से उन्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ गया। और 12 दिसंबर 1911 को इस चीज़ को मीटिंग में अनाउंस किया गया। ये था हमारा टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट उसके डायमेंशन जितने भी बनते हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। रीजंस क्या बनी थी, इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे, इवेंट्स कौन से हुए थे, मुस्लिम रिएक्शन क्या था, हिंदुओं का रिएक्शन क्या था और बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल का कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर में आप देखते हैं जो इन डायमेंशन में इन टॉपिक्स इन हेडिंग्स के ऊपर कवर अप नहीं हो रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट कर दें। मैं वहाँ पे देख के आपको वहीं पे आउटलाइन बना के दे दूँगी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं यहाँ पे कवर अप की। बाकी जो नेक्स्ट सीरीज़ है एपिसोड नंबर 7, उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल अब 1905 में होती है। अब नेक्स्ट हम डेट पे जाएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी मज़ीद वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।